मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बच्चा, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए निम्न डायरेक्शन की सीरीज का वीडियो। तो क्या बच्चों, कॉपी पेन लेकर तैयार हो? जल्दी से अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में फटाक से इसे शेयर कर दीजिएगा। और नए हो तो बच्चों आपको पता ही है चैनल को क्या करना होता है बेटा, सब्सक्राइब करना होता है। चलिए, ये सब करने के बाद बेटा हो गई हमारी बातें, हो गया बेटा हमारा यूट्यूब चैनल का प्रमोशन। अब बातें कर लेंगे बेटा इस नेम डायरेक्शन की सीरीज का। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बच्चों एक मोटिवेशन की आग जला दी जाए, तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो बच्चों कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बच्चा, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चों, चुलबुजो, जल्दी से बेटा इस वीडियो पर आ जाइए और वे लेक्चर को पूरा देखना, जिससे कि आपको नेम डिटेक्शन की सारी ट्रिक्स और बेटा सारे एथिक्स आपको पता हो। बहुत खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे चुलबुजो, जल्दी से बात कर ली जाए इस नेम डायरेक्शन की सीरीज पर। तो बेटा हमारे पास में कई सारी रिएक्शन आने वाली है और बच्चों हमारे पास सबसे पहले आने वाली है कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बच्चों ने कहा सर ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अरे बच्चा ये इंपॉर्टेंट इतनी है कि अगर अनसॉल्व तो उठाकर देख ले तो हर साल ये रिएक्शन मिलेगी और एक दो बार नहीं मल्टीपल टाइम्स मिलेगी। इतनी बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बच्चों बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे हम देते हैं 1 2 3 स्टार। किस लिए? ये आती है बेटा एग्जाम में एवरी ईयर्स। एवरी ईयर्स प्रत्येक वर्ष आती है, इसलिए बच्चों आपको तो बेटा इसको खत्म ही कर देना है। कह रहा सर ठीक है सर, खत्म हो जाएगी। तो चलिए बच्चों ट्रिक की बात कर लें। तो ट्रिक है हमारे पास अम्मी सी के साथ आइसो साइनाइड गई, नाइड गई। तो बच्चों ये हमारे पास में एक ट्रिक है जहां पर हम बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी बातें करेंगे। अच्छा बच्चों ने कहा ठीक है सर, खूबसूरत सी बातें। तो इस ट्रिक को डिकोड करना भी जरूरी है। क्या कह रहा है रिएक्शन में कि अम्मी सीके के साथ आइसोसाइनेट गई। इधर आओ। इस अम्मी का मतलब होता है आपका 1 डिग्री एमीन, कोई भी ले लीजिए। अम्मी मतलब एमीन और सी जो बच्चा है वो क्लोरोफॉर्म होता है और के मतलब होता है बेटा KOH ले लीजिए। तो आपका जो भी होगा तो बेटा एनसी लग जाएगा। एनसी आइसोसाइनेट को कहते हैं। एक रिएक्शन करके बताता हूं तो मजा आ जाएगी। क्या कहते हो? तो रिएक्शन में बच्चा क्या आएगा? RnH2। ये हमारे पास बच्चों एमीन है और एमीन में कौन सी? 1 डिग्री एमीन। किससे क्रिया करानी है बेटा? CHCl3। किसके साथ करानी है? KOH के साथ में। बैलेंस करने के लिए पहले सी लगा दो। तो बेटा ये जो आपका R है ये NC के साथ लग जाएगा। 3 ठो K 3 Cl के साथ में बेटा अपना घर बसा लेंगे। 3 ठो KCl। अब बेटा यहाँ पर बचा 3 ठो OH, 1 और 2 ये 3 ठो H मिलकर बना देंगे 3 ठो H2O। तो क्या बच्चा ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि अम्मी सीके के साथ आइसोसाइनेट गए। एग्जाम्पल हो जाए तो और खूबसूरत सी बात होगी। अच्छा कह रहा सर इसका नाम क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म। इसका होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। बच्चा कह रहा सर बहुत गंदा लिखते हो सर। ठीक है ले बेटा दोबारा से लिखते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल ले लें। ठीक है बच्चों, बेहतर बेहतर एग्जाम्पल लेने होते हैं, हल्के फुल्के में एग्जाम्पल में मत रखना। तो ये हमारे पास में हमने ले ली एथिल एमीन। एथिल एमीन और इस एथिल एमीन की क्रिया वही अपना क्लोरोफॉर्म चाचा किलकारी 3। कह रहे सर चाचा किलकारी 3 सर मस्त मजा आ रही थी। ये हमारे पास में प्यारा सा चाचा किलकारी 3। चाचा का CH ले लो, किलकारी का Cl ले लो और 3 तो बेटा जानता ही तुम। तो ये हमारे पास में C2H5 हमारे पास में क्या लग गया बेटा?
ये NC लग गया और प्लस का 3 संख्या का KCl निकल गया, 3 संख्या का H2O निकल गया। इसका नाम क्या होगा? एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ता है, जब वीडियो देख लेगा ना तो ये सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। तो बच्चों ने कहा सर एक और खतरनाक वाली ले लें, तो बच्चों ले खतरनाक वाली NH2, इसे बच्चों कहते हैं एनिलीन। एनिलीन की भी क्रिया किससे करानी है? CHCl3 3KOH इज इक्वल टू आपका बेंजीन। अच्छा, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ NC और इसमें 3 संख्या का KCl और प्लस 3 संख्या का H2। तो बच्चा कह रहा है क्या सर हर बार सब निकलेगा यही? तो जवाब है बिल्कुल हाँ बच्चा, हर बार साइड प्रोडक्ट में आपका बिल्कुल फिक्स है कि 3 संख्या का KCl निकलेगा और 3 संख्या का H2O निकलेगा। क्या बातें बिल्कुल क्लियर हुई? खूबसूरत से बातें समझ में आई? समझ में आ गई हो तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हाँ यदि आपको इस PDF को डाउनलोड करना हो तो हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। जहां जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पड़ी होगी, तो वहां से बच्चा आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का चैनल। ठीक है बच्चा, आगे चलिए बच्चों। तो हमारे पास आज दूसरी रिएक्शन है बच्चा, दूसरी रिएक्शन है कार्बिल इमीन हो गई। बच्चों ने कहा अब सर क्या पढ़ा दूं? अरे बेटा अब तुम बोल दे क्या पढ़ा दूं। कह रहा सर अच्छी सी सर कोई रिएक्शन पढ़ा दो, रोजनमुंड पढ़ा दो सर। तो चलिए बच्चों रोजनमुंड, रोजनमुंड अपचयन। कह रहा सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद ही नहीं हो रही है सर। तो मैंने कहा बेटा हम है ना बेटा, कैसे नहीं याद होगी। हम लाते हैं इनके लिए अच्छी अच्छी सी ट्रिक। तो इसमें लिखो बेटा रोज पढ़ो, पढ़ो रोज पढ़ो, PD लगा दो बस O4 के साथ। किसके साथ बच्चों पढ़ना है? रोज पढ़ना है O4 के साथ। रोज पढ़ो बस O4 के साथ। तो इसमें बच्चों जो रिएक्टेंट यूज होता है वो ये यूज होता है, यानी हम R ले लें, CO ले लें, Cl ले लें और यहां पर अपचयन कराने के लिए 2 H ले लें और उपस्थिति में PDBASO4। इसके अलावा तूने कोई भी चेंज कर लिया उत्प्रेरक में तो क्या होगा? रिएक्शन का नाम ही बदल जाएगा, वो नॉर्मल अपचयन में चला जाएगा। क्लीमेंसन अपचयन हो सकता है, वुल्फ कृष्णर अपचयन हो सकता है। तो बच्चों ने कहा सर ये फिक्स है। हाँ बेटा इस रिएक्शन में ये जो प्रेजेंस है ना वो फिक्स है। कह रहा सर ठीक है सर, मजा आ रही है? अरे मेरे प्यारे प्यारे चुलबुजो मजा आएगी ही। इसे कहते हैं बेटा एसिड क्लोराइड मैंने ले रखा है। ठीक है, मजा तो आएगी ही, बस आप लोगों का साथ और बेटा प्यार बना रहना चाहिए। कह रहा सर प्यार तो सर बहुत था सर, प्यार तो सर मैं उससे करता था जो एग्जाम के पहले सर धोखा दे गई। सर वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। बेटा अपना ख्याल रख ले, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बेटा एग्जाम खराब हो जाएगा। एग्जाम खराब ना हो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो बच्चों? अगर तैयार हो तो जल्दी से बेटा काम क्या कर दीजिए, भयंकर से कॉपी पेन निकाल के बेटा इसे नोट कर लेना। और नोट करने के लिए बच्चों तो आपको पता है कॉपी पेन की आवश्यकता तो पड़ती है। ठीक है, चलिए बच्चा कह रहा सर एग्जाम्पल भी तो सर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है एग्जाम्पल की तो झड़ी लगा देंगे बच्चा, कैसे परेशान हो। तो यहाँ पर लिया CH3COCl और प्लस का 2H और यहाँ पर हमने PdSO4 उठाया। यहाँ से बेटा इसका बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ एक H यहाँ, इसे बेटा हम एस्टिल क्लोराइड बोल देंगे। ठीक है, और या IUPAC नाम लिखना तो उसका भी है। तो CH3CHO ये हमारे पास में एथेनल, एथेनल और बेटा इसका दूसरा नाम हमारे पास में एक मिनट इसका दूसरा नाम हमारे पास में एसीटैल्डिहाइड होता है। बच्चों ने कहा सर मजा आ गई सर, गर्दा उड़ा दिया सर पूरे बोर्ड एग्जाम का। सर तो हम तो ऐसे सर कतले हम कर देंगे सर, ऐसे ट्रिक बस बताते रहिए। तो बच्चों ट्रिक तो देखो आती ही रहेंगी आप लोगों के लिए, बस आप लोग पूरा लेक्चर देखा करिए। आधे से बच्चों भगने से कुछ नहीं होता है,
कह रहे सर हम तो सर भागने के लिए आए थे, हम सोच रहे थे सर 10 मिनट के लेक्चर में सर पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, पूरी ऑर्गेनिक। तो बेटा 10 मिनट में कभी देखा है पूरी ऑर्गेनिक खत्म होती है? बेटा 10 मिनट में तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के नाम तक ना ले पाएगा। कह रहे सर हम सर बचपन से ही सर इंटेलिजेंट पैदा हुए थे। अरे बेटा चलो अगली रिएक्शन देखें और एग्जांपल करना हो, इसमें बेंजोइल क्लोराइड लिया जा सकता है, बेंजोइल क्लोराइड लिया जा सकता है, दिखा दूं उसका भी, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा, तो हमारे पास ये है और COCl बेंजोइल क्लोराइड ये लिया गया, ठीक है बच्चा। और इसमें फिर से हम अपचयन करा देंगे, इसका अपचयन जैसे कराएंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास PD प्लस, चलो ठीक है, BaSO4 लेंगे, यहाँ का बच्चों ये जाएगा एक H यहाँ एक H यहाँ, क्या निकल गया HCl। हाँ आप Cl की जगह में चेंज कर सकते हो, कोई भी हेलोजन ले सकते हो, लेकिन ये चीजें फिक्स रहेंगी, तो ये CHO बन जाएगा। दिस इज अ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों अगर रिएक्शन समझ में आ गई हो तो एक बेंजल्डिहाइड का घूंट ले लिया जाए। कह रहा सर बहुत कड़वा होता है, सही पकड़े हो बच्चों। तो जो बेंजल्डिहाइड होता है ना, तो इसका बेटा बहुत कड़वा स्वाद होता है, कड़वे बादाम जैसा स्वाद होता है। कह रहा सर बहुत गंदा सा टेस्ट आता है सर, बहुत गंदा सा, मुंह खराब कर देता है। तो क्या बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। यदि आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना हो तो वहां पर जाइए, टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन करके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगली रिएक्शन चल ली जाए। चलिए तो अगली रिएक्शन के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 3 हम बच्चा बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं वुल्फ किस्नर अपचयन, अपचयन, वुल्फ क्रिश्नर अपचयन। अब वुल्फ क्रिश्नर अपचयन में क्या होता है बच्चों, ये CO बॉन्ड पर होता है। इसमें बेटा हमारे पास में काम क्या होता है, 4H इस्तेमाल करते हैं, 4H इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो आता है बच्चों वो क्षारी नहातु नहातु आता है, क्षारी NH2, ये हमारे पास में बेटा रिएक्टेंट यूज होते हैं। क्या होना चाहिए बच्चों, इसके लिए ट्रिक आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बेटा, क्षारी नहातु नहातु आएगा, कह रहा है सर क्षारी लिखिए ना, क्षारी, तो कह रहा है क्षारी नहातु नहातु आएगा, नहातु नहातु हाइड्रोजन को कहते हैं, आएगा CO को CH2 बनाएगा, CH2 बनाएगा। तो मतलब ये बच्चा अगर हम इसमें अगर बच्चा बात कर लें किसमें, वुल्फ क्रिश्नर अपचयन में, अगर CO का हम अपचयन करा दें किसके द्वारा, क्षारी नहातु नहातु द्वारा, तो देखो बेटा एक बॉन्ड ये टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये सिंपली फॉर्मेट हो गया बेटा CH2 और प्लस आपका वाटर निकल गया। क्लियर बात हुई। जब वाटर निकल गया तो इसमें क्या कह रहा है कि क्षारी नहातु नहातु आएगा, CO को CH2 बनाएगा, यानी जो CO फंक्शनल ग्रुप होगा वो CH2 में चेंज हो जाएगा। अब बच्चा कहता है सर CO ग्रुप तो सर किस में पाया जाता है, एल्डिहाइड में, कीटोन में, तो क्या एग्जांपल ले लूं, चलो एक एल्डिहाइड का ले लेते हैं, एल्डिहाइड का ले लिया, ये H है, ये हमारे पास में एसीटेल्डिहाइड, कितने H लेने पड़ेंगे बच्चा, 4। क्या उपस्थिति रहेगी, क्षारी नहातु नहातु की, क्या होगा यहां से एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H, क्या बन जाएगा, ये CH3 सर कह रहा है CH3 बन जाएगा, प्लस वाटर निकल जाएगा। तो 2 कार्बन का क्या होता है बच्चा, कह रहा है सर एथ होता है, सिंगल बॉन्ड का क्या होता है बेटा, एन होता है, तो ये क्या बन गया, एथेन। कह रहा है सर एक कीटोन ले लो तो मजा आ जाए, अच्छा कीटोन तेरे क्या नाम बच्चा, ठीक है ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। कह रहे सर मजा आ जाती है सर, जब आप निम्न रिएक्शन की सीरीज लेकर आते हो ना, तो हमें सर हमारा मन करता है कि सर आपने तो हमारी बातें ही सुन ली। तो ये हो गया, तो क्या हो गया बेटा CH3 CH2 और बेटा CH3 और बेटा H2O निकल गया, H2O निकल गया। अब ये निकल गया तो बच्चों क्या होगा, 3 कार्बन का बना, 3 का क्या होता है बेटा, प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड का एन होता है, तो ये हमारे पास बन गया। और ये हमारे पास में बच्चों एसीटोन होता है, और उपस्थिति में पता है बेटा क्षारी नहातु नहातु आएगा, CO को CH2 बनाएगा। तो क्या खूबसूरत अंदाज में बेटा इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, तो अगले लेक्चर का वेट करिए। अच्छा बच्चे कह रहे सर पूरा 1 शॉट सर दे दीजिए, अरे बच्चों 1 शॉट के लिए अभी थोड़ा टाइम है, अभी हमारे पास में थोड़ी समस्या है जिसके कारण हम बहुत लंबे लेक्चर शूट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर ला रहे हैं, तो आप लोग एंजॉय करिए और यूपी बोर्ड के लिए अच्छे से मेहनत करिए, कॉपी पेन निकालिए, तो जल्दी से
तो यहां तक आ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। तो चलिए बच्चों, तो इस अंतिम सेशन को भी बेटा, तो चलिए बच्चों, इस अंतिम सेशन को भी कुछ मोटिवेशन के द्वारा ही खत्म कर दिया जाए। कह रहा है सर वो कुछ ऐसा हो जाता, कुछ वैसा हो जाता, काश अगर मैं पढ़ लेता तो मैं टॉपर हो जाता। तो बेटा अगर टॉपर बनना है तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक